हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर आप देख सकते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और आप इस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिवाइज करेंगे, जिससे आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि भाई परम्यूटेशन के क्वेश्चन कौन से होते हैं, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कौन से होते हैं, ये आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। In the different permutations of all the letters of the word examination are listed as in dictionary। ठीक है, तो ये क्या है, इफ डिफरेंट परम्यूटेशन, अलग अलग परम्यूटेशंस जो होते हैं किसके, जो ये वर्ड है आपका एग्जामिनेशन, इसके अलग अलग जो परम्यूटेशंस हो सकते हैं उनको अगर डिक्शनरी में लिस्ट किया जाए, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। तो जो पहला वर्ड ई से शुरू होता है उससे पहले कितने वर्ड्स आएंगे ये आपको बताना है। थोड़ा सा एडवांस्ड क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स। अभी तक आप क्या निकालते थे, परम्यूटेशंस निकालते थे, सिर्फ क्या निकालते थे, परम्यूटेशंस निकालते थे कि जो आपका वर्ड है एग्जामिनेशन, इसके जो लेटर्स हैं उनको आपस में शफल करके कितने टोटल वर्ड्स बना सकते हैं। वो अगर मीनिंगलेस हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आते थे। सिर्फ जो पार्ट फर्स्ट पार्ट है ना, उतना ही आप क्वेश्चन करते थे अभी तक, लेकिन थोड़ा एडवांस है, इसीलिए ये भी इसमें जोड़ दिया है कि भाई डिक्शनरी, डिक्शनरी सबने देखी होगी स्टूडेंट। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी में वर्ड के मीनिंग्स दिखाए होते हैं, लिखे होते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं देखिए मैं बताता हूं कि जो सबसे पहले डिक्शनरी में मिलेंगे, ए नाम से जो भी वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके मीनिंग्स मिलेंगे, और ए नाम से जो भी वर्ड होंगे उसमें भी, जैसे ए आ गया, ठीक है, फिर बी आ गया, इस तरह से ये हो गया। अगर ए के बाद बी है तो पहले ए के बाद ए वाला वर्ड आएगा, फिर ए के बाद बी वाला आएगा, फिर ए के बाद सी वाला आएगा, ऐसे कर करके ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलते हैं सारे वर्ड्स डिक्शनरी में। जब ए वाले सारे वर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो बी वाले वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो बी के बाद फिर पहले ए वाले वर्ड्स देखे जाएंगे, फिर बी के बाद बी वाले वर्ड, फिर सी वाले, ऐसे बी के सारे वर्ड्स खत्म हो जाएंगे, फिर सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे। तो इस तरह से डिक्शनरी में वर्ड लिस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जो आपके सामने एग्जामिनेशन वर्ड है, इसके जो भी अलग अलग परम्यूटेशंस बन रहे हैं, तो ऐसा भी होगा भाई कई बार ए सबसे पहले आ जाएगा इसमें, है ना। तो ए भी तो है, तो ये भी तो हो सकता है कि ये ए से स्टार्ट हो, बाकी लेटर्स बाद में आए, तो वो सबसे पहले आ जाएगा। देखिए डबल ए है तो डबल ए वाला पहले आएगा, फिर हो सकता है कि और कुछ आए, ऐसे कर करके जब सारे अ, चलते जाएंगे लेटर्स। ए के बाद क्या आ सकता है, ए के बाद देखिए आई आ सकता है ना, ई आएगा। तो यही चीज पूछी गई है कि ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड्स डिक्शनरी में लिस्ट होंगे, ये आपको बताना है। तो एक बार सोचिए, विचार कीजिए कि किस तरह से इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का।
तो स्टूडेंट्स कुछ आइडिया तो हुआ होगा आपको कि किस तरह से हम तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अगर ये पता है कि ई से पहले कौन से लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे तो आपका क्वेश्चन काफी हद तक हो जाएगा। अब यहां पे हमारे पास है एग्जामिनेशन वर्ड, ठीक है। कितने लेटर्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इस 11 लेटर वर्ड, ये 11 लेटर वर्ड है। हमें नंबर ऑफ वर्ड्स चाहिए, मतलब उन शब्दों की संख्या चाहिए जो ई से पहले जो लेटर आता है उससे स्टार्ट होते हैं। तो यहां पे ई से पहले कौन से लेटर्स आ सकते हैं इस वर्ड में, ये चेक कीजिए आप। तो ई से पहले सिर्फ ए आ सकता है, ई से पहले ए आ सकता है इस वर्ड में, और कोई तो नहीं है। बाकी सब तो ई के बाद आएंगे। देखिए एक्स ई के बाद आएगा, एम आई एन टी ओ सब ई के बाद ही आएंगे। बस ए एक ऐसा वर्ड है जो, ए एक ऐसा लेटर है जो इस वर्ड में ई से पहले आ सकता है। इसका मतलब ये है कि डिक्शनरी में जब हम लिस्ट करेंगे तो ई से पहले सिर्फ वही वर्ड्स आएंगे जो ए से स्टार्ट होते हैं, है ना। और एक चीज और देखेंगे, कितने लेटर्स इसमें रिपीट हो रहे हैं वो भी हम ध्यान देंगे। तो देखिए एक तो ए ही रिपीट हो रहा है 2 बार, है ना, तो वो तो कोई बात नहीं। हमें ए क्या करना है? फिक्स करना है फर्स्ट पोजीशन पे। ए को हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे पहली पोजीशन पे। अब हमें नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं जो इससे ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ए से फिक्स कर दिया 1 2 3 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 11 लेटर वर्ड्स बनेंगे। बस ए यहां से कहीं नहीं हिलेगा, बाकी सारे वर्ड्स आपस में, सारे लेटर्स आपस में शफल होते रहेंगे, ठीक है। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर ए। तो इसमें लेटर्स रिपीटेड कौन से हैं? लेटर्स रिपीटेड कौन से हैं? देखिए एक तो आई रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, और क्या रिपीट हो रहा है? और एन रिपीट हो रहा है। देखिए एन भी 2 टाइम्स आया है और आई भी 2 टाइम्स आया है। एन कितने बार है? 2 टाइम्स। आई एंड एन 2 टाइम्स आए हैं। तो कैसे निकालते हैं हम परम्यूटेशन? तो हमें नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे मिलेंगे? नंबर ऑफ वर्ड्स in the list before the first word starting with ई। कितने हो जाएंगे? तो देखिए ये तो फिक्स हो गया। बचे कितने प्लेस? 10 प्लेस बचे। तो यहां तो आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में हम उसका फैक्टोरियल लिखेंगे जो वर्ड्स हमारे, जो लेटर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं। जैसे आई 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एन भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, लेकिन ए यहाँ पे एक तो फिक्स हो गया, इसीलिए ए तो एक ही रह गया। तो हम सिर्फ इनको लिखेंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। तो देखिए यहां तक मेन है कि ये चीज अगर आपको पता लग गई है तो आपका क्वेश्चन समझो हो गया है। अब इसको फैक्टोरियल को हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए और इसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, और बताइए, अब बता सकते हैं आप क्या आंसर आएगा।
तो स्टूडेंट्स आ गया होगा आपका आंसर अब तक। तो क्या करना है इसमें, सॉल्व करेंगे आप। देखिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में तो दो दो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और इसको आप किसी से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। मल्टीप्लाई आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए 6 इंटू 5 कितना हो, 6 पंजे 30 और 3 दूनी 6, तो 6 इंटू 30 कितना होता है, 6 इंटू 30 180 होता है। कितना, 180 होता है। तो ये 10 इंटू 9 इंटू 8 72 हो गया, इंटू 7 इंटू ये हो गया 5 के 30 इंटू 3 इंटू 2 6, और ये आगे इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 यहाँ पे एज इट इज, 72 इंटू 7 कितना होता है ये आप देख लेंगे। तो 7 दूनी 14, एक हासिल, 7 इंटू 7 49 प्लस 1 50, ये आ गया 504 इंटू 6 18 180, ये आ गया। आगे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखिए ये दो जीरो हैं, ये एज इट इज हम यहाँ पे लगा देंगे। 18 इंटू 4 कितना आ जाता है 72, 7 हासिल, तो 7 यहाँ पे 18 जीरो तो इसलिए 7 हासिल यहाँ पे एज इट इज आ गया। और ये हो गया 18 इंटू 5 90, 18 पंचे 90 हो गया। तो ये आ गया 90,720। जो वर्ड्स हैं वो जो वर्ड ई से स्टार्ट होगा उससे पहले आएंगे डिक्शनरी में, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसी तरह एक और क्वेश्चन है, वो आपको करना है। इसमें क्या बोला गया है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। तो देखिए इसमें हम रिपीट नहीं कर सकते कोई भी डिजिट। सबसे पहली कंडीशन तो ये है ना, कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। ऊपर से क्या बोला गया है कि ऐसे नंबर्स बताना है जो 10 से डिविजिबल हों। किससे, 10 से डिविजिबल होने चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि 10 से कौन से डिविजिबल होते हैं, जिनकी यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए। तो जिस नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 आता है वो नंबर ही 10 से डिविजिबल होते हैं। तो इसकी मदद से, इस इंफॉर्मेशन की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जल्दी से और बताइए क्या आंसर आता है सॉल्व करके। तो स्टूडेंट्स सॉल्व कर लिया होगा आपने। अब देखिए साथ साथ हम इसको सॉल्व करते हैं, आप चेक कर सकते हैं। नंबर is divisible by 10 if its
उसकी यूनिट प्लेस 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करते हैं, टोटल हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का नंबर बनाना है और 6 डिजिट में से हम 0 कर देते हैं फिक्स यूनिट प्लेस पे। यहाँ पे लिख सकते हैं therefore 0 will be fixed at यूनिट प्लेस। बाकी अब कितने खाली जगह बच गई, 1 2 3 4 5, तो कितने नंबर्स बनेंगे, कितने नंबर्स हम 6 डिजिट नंबर बना सकते हैं, तो 6 डिजिट नंबर्स, जितनी वैकेंसी होंगी उसका फैक्टोरियल आप निकाल लीजिए। कितना आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, तो 120 नंबर्स हो जाएंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे और 6 डिजिट नंबर होंगे। किस किस का यूज करके, 0 1 3 5 7 एंड 9 का नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और करेंगे सब। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्बिनेशंस का है ना, दिया हुआ है कॉम्बिनेशंस, है ना। अब आपको पूछा क्या गया है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन होगा, कितने में से, 52 कार्ड में से 5 कार्ड का हमें ऐसा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है जिसमें एग्जैक्टली एक किंग हो, बाकी कार्ड कोई भी हो सकते हैं लेकिन एक किंग उसमें होना चाहिए, ऐसा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है और ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ये आपको बताना है। कोशिश कीजिए जल्दी से सॉल्व करने की, इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक अगर आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन है तो बहुत ही हेल्प मिलने वाली है आपको। क्या है, इन डेक ऑफ 52 कार्ड्स देयर आर 4 किंग्स। भाई 52 कार्ड में से
4 किंग होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर यही नहीं पता होगा कितने किंग हैं तो क्वेश्चन कैसे करोगे। तो 4 किंग होते हैं, अगर ये पता है तो आपको एक किंग सेलेक्ट करना है। वन किंग कैन बी selected out of 4 in 4C1 ways। कितने वेज? 4C1 वेज। अब इसी तरह से बाकी कितने कार्ड बचे? 4 टोटल 5 थे, तो 4 कार्ड्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 48 cards in 48C4 ways, है ना। इतने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल कार्ड कितने हो गए? अब 5 कार्ड हो गए। एक तो हमने किंग्स में से सेलेक्ट कर लिया और बाकी 4 कार्ड हमने 48 जो कार्ड बचे, क्योंकि 4 तो किंग हैं 52 में से, तो 4 किंग्स में से हमने सिलेक्शन अलग कर दिया एक किंग का, और 48 जो रिमेनिंग कार्ड है उसमें से 4 कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर लिए। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 5 कार्ड सिलेक्शन। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4C1 इंटू 48C4। सॉल्व करना तो आपको आता है ना। एनसीआर का फॉर्मूला आप लगाइए, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एनसीआर क्या होता है? एनसीआर आपको पता है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला लगा के वैल्यूज रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको कंप्लीट आप करेंगे अपने होमवर्क में स्टूडेंट्स। अब देखिए काफी सारे क्वेश्चंस आज हमने किए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और साथ साथ आप करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।